आपका अपना घर होते हुए भी कोई और उसे गिरा दे और आपको वहां से बाहर निकाल दे, तो आपको कैसा महसूस होगा? और क्या होगा उसी घर की जमीन को वापस पाने के लिए आपकी 7 पीढ़ियां निकल जाए, पीढ़ी दर पीढ़ी आपको अपने ही घर के लिए लड़ना पड़े और सालों बाद भी आपको न्याय ना मिले। दोस्तों, ये कहानी है आस्था की, श्रद्धा की, विश्वास की और हमारे प्रभु श्री राम की जन्मभूमि की। आज हमारी युवा पीढ़ी सोशल मीडिया के हनी ट्रैप में ऐसे फंसी है, ना तो उसे ये पता है कि श्री राम का इतिहास क्या है और ना ही उन्हें ये पता है कि श्री राम जी का मंदिर हम सबके लिए इतना जरूरी क्यों। रामायण के अनुसार हनुमान किसके लिए संजीवनी बूटी लेकर आए थे? आपको ऑप्शन रखूं? ए सुग्रीव, बी लक्ष्मण, सी सीता या डी राम? मुझे भी यही लग रहा है, सीता। तो भाई, जो लोग श्री राम और बजरंग बली को मानते हैं वो ये वीडियो जरूर देखें, और जिन्हें राम मंदिर की पूरी कहानी नहीं मालूम है वो ये वीडियो स्किप ना करें, क्योंकि आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सबको ऐसी बातें बताने वाला हूं जो आप सबके लिए जानना जरूरी है। आप में से बहुत सारे लोगों को यह मालूम होगा कि 1528 में बाबर ने वहां राम मंदिर को तोड़कर मस्जिद बना ली, लेकिन कई लोगों के दिमाग में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि राम मंदिर वहां पे आया कहां से। तो चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि अयोध्या में श्री राम का मंदिर का निर्माण कब हुआ था। 5वीं शताब्दी में अयोध्या में श्री राम के 3000 से भी ज्यादा मंदिर हुआ करते थे, लेकिन वक्त के साथ वो मंदिर अपनी चमक खोने लगे और अब उन्हें जरूरत थी नव निर्माण की। इसी बीच उज्जैन के राजा विक्रमादित्य को अयोध्या और वहां के मंदिरों की हालत पता चली और उन्होंने सभी मंदिरों को फिर से बनवाया। कहा जाता है श्री राम खुद विक्रमादित्य के सपने में आए थे और फिर वहां से उन्होंने अयोध्या की खोज शुरू की और इसी यात्रा के दौरान वो अपना रास्ता भटक गए थे और तब एक साधु ने उनसे कहा था कि आप एक गाय और एक बछड़े को खुला छोड़ दें और उन्हें घूमने दें। अयोध्या पहुंचने पर गाय के थन से दूध निकलना शुरू हो जाएगा और यही स्थान भगवान राम की प्राचीन राजधानी अयोध्या का स्थान होगा। कई सालों तक ये मंदिर अयोध्या की शोभा बढ़ाते रहे, लेकिन फिर 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में युद्ध शुरू हो गया। साल 1528 में बाबर की सेना अयोध्या पहुंच गई और बाबर के कहने पर उनके सेनापति ने श्री राम का वो भव्य मंदिर तोड़ दिया और वहां पे मस्जिद बनवा ली, जिसे आगे जानकर बाबरी मस्जिद कहा जाने लगा। इसके बाद अगले 150 सालों तक भारत में मुगल अंपायर फैलता रहा। फिर 1717 में राजा जय सिंह आए। उस वक्त भी मुगलों का ही शासन था, लेकिन अब उस वक्त जो मुगल शासक थे उनका राजा जय सिंह के साथ संबंध ठीक ठाक था, इसलिए उन्होंने कोशिश की कि बाबरी मस्जिद के पास जो जमीन है उनको वो मिल जाए, लेकिन बात कुछ खास बनी नहीं। इसलिए मस्जिद के पास उन्होंने एक राम चबूतरा बना दिया ताकि वहां पे सभी राम भक्त भगवान राम की पूजा प्रार्थना कर पाए। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया ये मुद्दा और भी ज्यादा गहरा होता गया। फाइनली 1885 में पहली बार राम मंदिर का केस अदालत में पहुंचा। निर्मोही अखाड़े के महंत रघुबीर दास जी ने उस वक्त अंग्रेज सरकार से अपील की थी कि उस चबूतरे के ऊपर एक छतरी लगाने की परमिशन दे दे, लेकिन उनकी अर्जी रिजेक्ट हो गई। इसके बाद सन 1947 में देश आजाद हो गया, लेकिन फिर भी ये सवाल जैसा का तैसा था कि राम मंदिर की स्थापना होगी या नहीं। इसके बाद सन 1949 में कुछ ऐसा हुआ कि जिसने सभी लोगों के फिर से कान खड़े कर दिए। 23 दिसंबर 1949 की सुबह विवादित ढांचे के अंदर से लोगों को घंटियां सुनाई देने लगी। फिर पता चला कि वहां पे भगवान श्री राम की मूर्ति प्रकट हो गई थी। उस वक्त जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। उन्होंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नायर को आदेश दिया कि वो वहां से मूर्ति हटा दे ताकि सिचुएशन को कंट्रोल किया जाए, लेकिन के नायर ने कहा कि अगर ऐसा किया तो यहाँ की भीड़ बेकाबू हो जाएगी और सिचुएशन और भी ज्यादा खराब हो जाएगी। इसके बाद कई सालों तक ये बहस चलती रही, पर इसका सॉल्यूशन कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद सन 1980 में जब बीजेपी की स्थापना हुई, तब इस केस में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस दिखने लगे। अब बीजेपी के साथ संघ और विश्व हिंदू परिषद भी इसमें शामिल हो गए और इसके बाद काफी कुछ हुआ। 1984 में इन सब ने सीतामढ़ी से अयोध्या तक की रथ यात्रा का आयोजन किया, लेकिन इस साल इंदिरा गांधी जी की हत्या हो गई
और इसी कारण से इस रथ यात्रा के आयोजन को रोकना पड़ा। अब सब कुछ ऐसा ही चल रहा था, लेकिन फिर से शाह बानो केस की वजह से अयोध्या के राम मंदिर की चर्चा चालू हो गई। दरअसल बात यह थी कि शाह बानो नाम की 62 साल की एक मुस्लिम महिला को उसके पति ने तलाक दे दिया था। अब शाह बानो ने कानून से मदद मांगी और फैसला उसके फेवर में हुआ, जहां उसके पति को अपनी पत्नी शाह बानो बेगम को गुजारा भत्ता देने का आदेश किया गया। लेकिन इस आदेश से कम्युनिटी के कुछ लीडर नाराज हो गए, जिसे संभालने के लिए राजीव गांधी जी ने रातों रात पार्लियामेंट में एक बिल पास करवाया, जिससे सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदल दिया। लेकिन फिर इससे हिंदू नाराज हो जाते, तो उन्हें मनाने के लिए राजीव गांधी जी ने बाबरी मस्जिद से ताला हटवा दिया और वहां पे पूजा अर्चना करने की परमिशन दे दी। इससे वही हुआ जो एक्सपेक्टेड था। राजीव गांधी जी के इस डिसीजन से कुछ मुस्लिम लीडर नाराज हो जाते हैं। फिर बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बनाई जाती है। अब सब कुछ ऐसे ही चलता रहता, लेकिन फिर सन 1992 में एक ऐसी घड़ी आती है जिससे इतिहास में एक नया पन्ना जुड़ जाता है। 6 दिसंबर 1992 में अयोध्या में 2 लाख कार सेवक जमा हो जाते हैं। इस सिचुएशन को संभालने के लिए कल्याण सिंह, जो कि उस वक्त यूपी के सीएम थे, उनने पुलिस को ऑर्डर दिया कि वहां से सिचुएशन कंट्रोल करें, लेकिन ये याद रखें कि किसी को मानहानि ना हो। और साथ ही में उन्होंने अदालत से वादा किया कि ये सिचुएशन को वो संभाल लें। लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा थी कि सब कुछ उनकी उम्मीद से उल्टा हुआ। दोपहर 1:55 को पहला गुंबद गिरने की न्यूज मिली और फिर लगभग 3:30 बजे दूसरा गुंबद भी डिमोलिश हो गया। फिर शाम 5 बजे तीनों गुंबद गिरने की न्यूज आग की तरह फैल गई। इसके बाद कुछ सालों तक इस मामले में कुछ भी हलचल नहीं हुई, लेकिन फिर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट से ये बात साबित हो गई कि कुछ हजारों साल पहले वहां पे एक हिंदू मंदिर हुआ करता था। लेकिन इसके बाद भी कई सालों तक इस बात को लेकर कोर्ट में केस चलता रहा। फाइनली नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर किया कि ये जमीन राम जन्मभूमि ट्रस्ट को दे दी जाए। अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुना दिया है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने रामलला विराजमान के पक्ष में फैसला सुनाया। 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने 5-0 से ये फैसला सुनाया। 1045 पन्नों के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या में राम की जन्मभूमि रामलला विराजमान को दी है। राम की जन्मभूमि का बंटवारा नहीं होगा। चलिए अब इस केस से जुड़े काफी सारे फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। हम ये सब तो जानते हैं कि सदियों पहले हमारा देश सभी तरीके से समृद्ध था और इसलिए दुनिया के कोने कोने से लोग इसे देखने आया करते थे और साथ में वो लोग अपने अनुभव किसी डायरी में लिखा करते थे। ऐसे ही एक फॉरेन ट्रेवलर थे विलियम फिंच, जो कि 1608 में किंग ऑफ इंग्लैंड के एम्बेसडर विलियम हॉकिंस के साथ इंडिया आए थे। फिंच ने अपनी डायरी में एग्जैक्ट उसी जगह पे पहले कोई पुराने मंदिर होने का दावा किया। इसके बाद एक मिशनरी जोसेफ टीफेनथेलर और स्कॉटिश सर्जन फ्रांसिस ने भी 18वीं सदी में अयोध्या में राम मंदिर होने के अवशेष का दावा किया। इन सब में विलियम फिंच की डायरी से मिली लिखावट को हम एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस मान सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी डायरी में उस वक्त का वो नज़ारा काफी डिटेल्स में लिखा था। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि फिंच ने क्या लिखा था। तो फिंच ने यह लिखा था कि उस वक्त जब वो वहां पे गए थे तो कुछ औरतें उस टूटे हुए मंदिर में भी जाकर पूजा कर रही थी। हिंदुओं के लिए ये जगह एक बहुत बड़ी धार्मिक आस्था का प्रतीक थी और वो लोग उन्हें राम जन्मभूमि कह के बुलाते थे। सिर्फ इतना ही नहीं, फिंच ने अपनी डायरी में काफी सारी बातें लिखी थी, जिसमें से ये भी लिखा था कि उस वक्त वहां पे बहुत सारे ब्राह्मण थे जो कौन कौन नदी में नहाने जा रहा है उन लोगों का हिसाब रखते थे। पर सबसे बड़ी बात ये थी कि फिंच की डायरी में बाबरी मस्जिद या उससे रिलेटेड कुछ भी चीजों का जिक्र नहीं था। दोस्तों, मंदिर से जुड़ा इतिहास तो हमने देख लिया, अब इसका वर्तमान देखते हैं और मंदिर की भव्यता के बारे में जानते हैं। अयोध्या में बने फिर से आज के इस मंदिर की भव्यता के बारे में जितनी भी बात करो उतनी कम है। 161 ऊंची इमारत में टोटल 3 फ्लोर है। पहला फ्लोर श्री राम के लिए बनाया गया है, जबकि दूसरा फ्लोर उनके परम भक्त हनुमान के लिए बनाया गया है और तीसरे फ्लोर पर है म्यूजियम। यहाँ पे आप अयोध्या, उसका इतिहास और हमारी पुरानी सभ्यता के बारे में जान सकते हैं। मंदिर में एक बहुत बड़ा शालिग्राम स्टोन है जो कि नेपाल की गंडकी नदी से लाया गया और ये शालिग्राम भगवान विष्णु का प्रतीक है। 2.77 एकड़ में फैला ये मंदिर पिंक सैंडस्टोन से बनाया गया जो राजस्थान से लाए गए। यहाँ पे आपको चारों तरफ मंदिर देखने को मिलेंगे।
जो कि दूसरे हिंदू देवी देवताओं के प्रतीक है। इसके बाद इंजीनियर्स ने यहाँ पे एक बड़ी यज्ञशाला, मेडिकल फैसिलिटी, किचन जैसी हर छोटी छोटी चीजों पर ध्यान दिया। इस मंदिर के रिकंस्ट्रक्शन का काम 2 कंपनीज को दिया गया था। पहली लार्सन एंड टर्बो, दूसरी टाटा कंसल्टेंसी इंजीनियर्स लिमिटेड। इस सेरेमनी को अटेंड करने देश के बहुत सारे बड़े बड़े हस्तियां आने वाली है। विराट कोहली, अमिताभ बच्चन, गौतम अदानी, मुकेश अंबानी, इन सब के अलावा एक स्पेशल इनविटेशन दिया गया था रामायण धारावाहिक सीरियल में राम और सीता का कैरेक्टर प्ले करने वाले अरुण गोविल और दीपिका चिखलिया जी को। सिर्फ इतना ही नहीं, सोर्सेज से पता चला है कि आरएसएस हेड मोहन भगवत, बाबा रामदेव और रतन टाटा जी को भी इस सेरेमनी का इनविटेशन दिया गया था। इसके अलावा इस सेरेमनी में जजेस, साइंटिस्ट, संत, ना जाने कितने ज्यादा लोग आने वाले हैं। दोस्तों, हमें अक्सर ये लगता है कि सच की लड़ाई जीतने में सालों निकल जाते हैं, लेकिन अगर हम राम मंदिर का इतिहास देखें तो हमें पता चलेगा कि सच की लड़ाई जीतने में सालों नहीं सदियां भी निकल जाती है। इस लड़ाई में कई लोगों ने अपनी जान गंवाई थी और आज उन सब की वजह से हम अपने इस जन्म में राम मंदिर का निर्माण देख पा रहे हैं। तो ये अयोध्या, ये राम मंदिर हम सबके लिए बहुत बड़ी चीज है। तो दोस्तों, क्या आप 22 जनवरी के लिए एक्साइटेड है? अगर है तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिए और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। जय श्री राम।